पूरा रास्ता जो है बीजेपी तो नहीं बनवा रही है ना? नहीं, ये मंडी समिति का यहाँ तक बन रहा है, आगे विधायक जी घोषणा करके गए हैं, वो बनवा देंगे। कि इस पूरे सड़क में विधायक उमेश कुमार का कोई क्रेडिट नहीं है? नहीं पता, वो बताएंगे, हम अपना बता सकते हैं, हम उनका क्या बताएं? सारा ही बता रहे हैं। हाँ तो हम जब हम कर रहे हैं तो हम बताएंगे ना। ये सड़क जो है हमारे जो पूर्व मंडी समिति के जो चेयरमैन थे उनके माध्यम से ये बजट उन्होंने जारी कर दिया था। बीजेपी वाले भी तो ये कह रहे हैं कि मंडी समिति करवा रही है। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब मना कर रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकर के ये बताना पड़ रहा है कि ये हम बना रहे हैं? हिंदुस्तान में जितना काम हो रहा है उसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। सर पैसा तो सरकार का ही होगा ना। मैं कह रहा हूँ पूरी सड़क आप बना रहे हैं कि आधी सड़क बना रहे हैं आप? जो जिस भी योजना से बन रही, चाहे मंडी समिति से बन रही, चाहे राज्य योजना से बन रही, बन तो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। विधायक अगर किसी और दल का हो तो वो काम ही नहीं कर रहा है, निर्दलीय हो तो वो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा होगा। फिर राज्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे, माननीय सांसद जी के कहने पे ये रहा प्रस्ताव। मैं ये कहता हूँ अगर विधायक जी हमारे क्षेत्र के थे, कमांडेंट साहब के पास कितनी मीटिंगें की उन्होंने, क्यों नहीं की उनके पास बैठ करके मीटिंग है? हमें क्यों जाना पड़ा? गाँव में कोई एक ईंट लगी हो तो बताए, कोई बंदा गाँव का है भाई, एक ईंट विधायक जी के कोटे से लगी हो पूरे गाँव में? शेरे प्रधान जी को जाना चाहिए, जगन चौधरी को जाना चाहिए जिसने इस काम को छेड़ा। भंगेड़ी का वो रास्ता जो आर्मी की वजह से कहीं ना कहीं विवादित है, और विवादित इस वजह से भी है कि आखिर ये रास्ता बनवाएगा कौन और मामला सॉल्व कैसे होगा। तो रास्ता बनवाने वाली जो बात है, देखिए एक तरफ तो रास्ता बन रहा है, काम चालू हो गया है, और दूसरी तरफ जो हम कैमरा आप घुमा के जरा दिखाइए उधर, दूसरी तरफ अभी बना नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये ब्रिज पर है, ये छोटा सा पुलिया है, इस पुलिया पर है, पुलिया की एक साइड तो रास्ता बनना नहीं है, बनना होगा, और दूसरी तरफ रास्ता बन रहा है। अब सवाल ये है कि बनवा कौन रहा है, क्योंकि चुनाव और राजनीति बिना क्रेडिट का है ही नहीं। क्रेडिट जिसको मिलेगा उसको जनता वोट देगी, क्रेडिट का चक्कर है। विधायक उमेश कुमार जी ने कह दिया कि भाई यहाँ तक तो मंडी समिति बना रही है, 25 लाख रुपए मैं भी दूंगा, मैं भी बनवाऊंगा। अब चक्कर ये है कि क्या होना है, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम ये कौन बनवा रहा है, ये तो मंडी समिति बनवा रही है। तो यहीं पर खड़े होकर के मामला बताइए क्या कहेंगे, कौन बनवा कौन रहा है बताइए? ये मंडी समिति से हो रहा है काम यहाँ तक। तो बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि मंडी समिति करवा रही है। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, हमें तो कभी नहीं कहा जी। विधायक जी खुद कह के गए अपने उसमें इंटरव्यू में कि भाई ये मंडी समिति ने 15 लाख रुपए दे रखे, यहाँ तक पुलिया तक आगे मैं दे रहा हूँ। अच्छा, आगे विधायक निधि लग रही है? जी, विधायक निधि से हो रहा है। इसके आगे नहीं हो गया कि भी होना बाकी है? मंडी समिति से यहाँ तक हो रहा है फिलहाल, और आगे विधायक जी घोषणा करके चले गए कि भाई ये काम हम करा के देंगे। आगे वाला भी क्या सैंक्शन हो चुका है कि हम कि वो जो है विधायक जी बनवाने जा रहे हैं, पक्का हो चुका है? बिल्कुल पक्का हो चुका है। हाँ जी, विधायक है वो हमारे, हम उनसे काम नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? मैं कह रहा हूं बाकी ये पूरा रास्ता जो है बीजेपी तो नहीं बनवा रही है ना? नहीं, ये मंडी समिति का यहाँ तक बन रहा है, आगे विधायक जी घोषणा करके गए हैं, वो बनवा के देंगे। मतलब वहाँ गांव से लेकर के इस पुलिया तक क्रेडिट बीजेपी ले लेगी, और पुलिया के बाद जो है खंजरपुर तक जो जाएगा, क्यों वहाँ वो उसका क्रेडिट कौन ले लेगा? क्रेडिट जो बनवाएगा वही लेगा जी क्रेडिट। तो क्रेडिट बीजेपी बना देगी, बीजेपी ले ले क्रेडिट। ये हो रहा है ना कि शायद विधायक जी बनवाएंगे खानपुर विधानसभा के जो। तो ये कहा है कि पुलिया से आगे बनवा रहा हूँ मैं 25 लाख रुपए के बजट से। मतलब बहुत ही क्लियर मामला है कि दो चीज़ें हैं। इसके बाद विधायक उमेश कुमार जी ने दावा किया है, अब वो क्लियर नहीं है कि पैसा सैंक्शन हो गया नहीं हो गया, होने वाला है, निधि से बनवा रहा है, एस्टिमेट बन गया है, निधि से बनवा रहे हैं। तो देखिए निधि जिसकी लगेगी गुणगान तो उसी का होगा। और जो विवाद था आर्मी के साथ वो रास्ते का, वो क्या हुआ? कोई विवाद नहीं रहा, अब समाप्त हो गया विवाद। जी। चलिए, विवाद तो समाप्त हो गया, लेकिन एक नया विवाद जुड़ रहा है। जुड़ ये रहा है कि आखिर इस पूरे सड़क को बनाने का क्रेडिट लेगा कौन? जो क्रेडिट लेगा भाजपा लेगी, तो भाजपा के वोट भाई शिफ्ट हो जाएंगे। अब बिना चुनाव में या नेताओं का क्रेडिट ना मिले, नेताओं को क्रेडिट ना मिले, तो फिर राजनीति बेकार है। इसीलिए ये सारे मसले हैं। फिलहाल साफ तौर पर इनका ये भी कहना है कि यहाँ से यहाँ तक जो ये सड़क बन रही है, ये मंडी समिति के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके फंड से उसकी तरफ से आ रहा है। और विधायक उमेश कुमार जी का ये कहना है कि इसके बाद की सड़क वो बना रहे हैं। बाकी और लोग जो सदस्य आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यहीं पर, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मामला और माजरा है क्या चीज़।
हम फिलहाल भंगेड़ी में हैं और एक विवाद है। विवाद ये कि रास्ता जो है बनवा कौन रहा है। सबसे पहला विवाद ये था, विवाद का मतलब पहले समस्या यही थी कि रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो विवाद आर्मी के साथ था, क्या वो सॉल्व हो गया, पहले बताइए। देखिए माननीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ जो विवाद था, तो जो हमारे कमांडेंट हैं उनसे मिलकर के ये विवाद सोल्व हो गया और उन्हें अनुमति दे दी कि आप सड़क बना सकते हो। तो जो आज आप आए हैं, देख रहे हैं कि ये सड़क जो है हमारे जो पूर्व मंडी समिति के जो चेयरमैन थे उनके माध्यम से ये बजट उन्होंने जारी कर दिया था और ये बजट जारी करने के पश्चात आप देख रहे हैं कि इसका निर्माण जो है मंडी समिति के द्वारा हो रहा है। तो अच्छे सर आपसे जानना चाहूँ, अभी बात करता हूँ मैं कह रहा हूँ ये मंडी समिति ही इसको बना रही है? हाँ, कृषि उत्पादन मंडी समिति रुड़की के ही पैसे से ये पूर्व स्वीकृत हमारा कार्य था। सेना से कुछ थोड़ा सा इसमें विवाद था, तो इस वजह से ये कार्य बीच में रुका था। लेकिन अब अवशेष कार्य का दोबारा से टेंडर कृषि उत्पादन मंडी समिति रुड़की ने किया है और उसी के अनुरूप अब ये कार्य दोबारा प्रारंभ हो रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकर के ये बताना पड़ रहा है कि ये हम बना रहे हैं? निरीक्षण के लिए ही सब लोग आए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यों की पारदर्शिता का ज़्यादा ध्यान रखती है। उसी के निमित्त हमारे माननीय जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय किरण चौधरी जी आज गांव वालों से मिलने और कार्य की गुणवत्ता की जांच परख करने के दृष्टिकोण से आज यहाँ पे आए हैं। अक्सर क्या होता है कि राजनीति में क्रेडिट का बड़ा ही सिस्टम है कि भाई क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा, कोई काम कर रहा है इसका क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा। तो इस पूरी सड़क का, यहाँ से लेकर के जो खंजरपुर तक की जो सड़क है, पूरी सड़क का क्रेडिट क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी या कुछ सड़क का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी लेगी, कुछ का क्रेडिट जो है क्या बोलते हैं विधायक उमेश कुमार लेंगे? हिंदुस्तान में जितना काम हो रहा है उसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। किसी कार्यकर्ता को ये बताने की जरूरत नहीं। तो जो विधायक करेगा, विधायक का कोई काम ही नहीं है। आज जो कार्य हो रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो राजमार्ग बन रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। सबको पता है। विधायक अगर किसी और दल का हो तो वो काम ही नहीं कर रहा है, निर्दलीय हो तो वो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा होगा। फिर ऐसा नहीं है। सांसद और माननीय विधायक अपनी निधि से जो कार्य करते हैं वो अलग से उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं और लोगों को उसका पता भी रहता है। लेकिन जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक या जो अन्य विभागों के द्वारा होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो या मंडी समिति, उसका भी सबको ये पता रहता है कि किसके द्वारा किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर कि पूरी सड़क की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है या सिर्फ पुलिया तक की जिम्मेदारी ले रही है? क्योंकि विधायक उमेश कुमार जी ने कहा था कि हम यहाँ तक जो है भाई मंडी समिति बना रही है, इसके बाद जो है हम बना रहे हैं। देखिए मेरी एक मोटी सी बात सुनिए। 2014 से पहले यहाँ से दिल्ली तक का रास्ता कैसा था? किस सरकार की जिम्मेदारी थी उसे ठीक करने की? ये सड़क की स्थिति क्या थी? इसकी बनाने की जिम्मेदारी किसे, क्रेडिट किसे जाएगा? सरकार को जाएगा ना। और ये तो मंडी समिति बना रही है, हमारा चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी। पूरी सड़क बना रहे हैं आप खंजरपुर तक? बाकी सुनो, वो पैसा भी सरकार। सर पैसा तो सरकार का ही होगा ना। मैं कह रहा हूँ पूरी सड़क आप बना रहे हैं कि आधी सड़क बना रहे हैं आप? जो जिस भी योजना से बन रही, चाहे मंडी समिति से बन रही, चाहे राज्य योजना से बन रही, बन तो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही। विधायक के तत्वाधान से हो रहा है या मतलब भारतीय जनता पार्टी सारा काम करेगी? विधायक के तत्वाधान से भी तो हो सकता है कुछ काम। जो वास्तव में जो सही बात है, इस मंडी का जो प्रस्ताव गया था, इस रोड का जो प्रस्ताव गया था, जो हमारे पूर्व मंडी के अध्यक्ष थे, क्या नाम, योगेंद्र पुंडीर जी, उनका प्रस्ताव था ये। उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए, सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या भंगेड़ी से लेकर के खंजरपुर तक का जो पूरा रास्ता है, क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं सिर्फ पुलिया तक की, कि पुलिया तक हम बना रहे हैं, पुलिया के बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? पुलिया के बाद राज्य सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। अभी आप जो बनवा रहे हैं और कहाँ तक का बनवा रहे हैं आप? अभी कहाँ तक का बनवा रहे हैं? कुछ मीटर मंडी की तरफ से, बाकी राज्य सरकार की। टोटल हम बनवा रहे। पर आपने बार बार यही कहना चाह रहे विधायक का। विधायक भी तो हमारा ही, विधायक के बाहर का थोड़ा ही है। विधायक भी तो इसी क्षेत्र का ही है। विधायक भी जो विधायक बना होगा विधायक भी बना गया, पर जो मंडी समिति बना रही है वो मंडी समिति बनाओगी। मतलब यही है कि पुलिया तक जो है, पुलिया तक बना रही है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब जो मंडी समिति, और सरकार जिस पार्टी की होगी उसी की सरकार की बनती है। ये तो आपको सबको पता है, पूरी सरकार को पता है।
अखिलेश भाई, इस सड़क का प्रस्ताव ये जो बन रही है, ये पिछला प्रस्ताव था, पुलिया तक, ये पुलिया तक का पिछला प्रस्ताव था। लेकिन ये गांव के प्रधान खड़े हैं, ये माननीय सांसद जी के पास भी गए थे मेरे साथ, मुख्यमंत्री, ये रहा लेटर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेटर गया हुआ है। उसके बाद में इसका एस्टीमेट हम लोगों ने बनवा दिया है, ये राज्य योजना का एस्टीमेट है और राज्य योजना से बहुत जल्दी इस सड़क की स्वीकृति होने वाली है। विधायक निधि से पैसा लगेगा पुलिया के बाद या राज्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे, माननीय सांसद जी के कहने पे, ये रहा प्रस्ताव। मैं ये देखिए, ये इसी सड़क का है, ठीक है, ये रे, ठीक है। तो इसे ये राज्य योजना से बन रही है। हम किसी को गुमराह नहीं करते, जो काम यहाँ पे हो रहा है उसके लेटर भी हैं। कि इस पूरे सड़क में विधायक उमेश कुमार का कोई क्रेडिट नहीं है? नहीं पता, वो बताएंगे, हम अपना बता सकते हैं, हम उनका क्या बताएं? सारा ही बता रहे हैं। सकते हैं। हाँ, तो हम जब हम कर रहे हैं तो हम बताएंगे ना। क्या हुआ पूरा मामला मैं बताऊंगा आपको। जब से मैं प्रधान बन के आया हूँ तब से हमने कमांडेंट साहब के साथ 7 मीटिंगें की हैं, तब जाके उनको कन्वेंस करके हम रोड ये पास कराया उन लोगों से, वरना उसको बनाने को तैयार नहीं थे। हमने कहा सर देखिए सभी को चलना है इस रास्ते पर, आप हम पीडब्ल्यूडी के पास गए, जब उन्होंने बोल दिया, हमने पीडब्ल्यूडी से इसका एस्टीमेट बनाया 50,13,000 50,13,000 का एस्टीमेट बना हुआ था, जो हम लोग उनके पास गए। फिर मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेकर कमांडेंट साहब के पास गया, उनको अप्रूवल दिखाई, उन्होंने आप इसकी विड्थ बताइए, लेंथ बताइए कितनी है, टोटल हमने उनको बताई, तब जाके वो कन्वेंस हुए, पूरा मामला पास हुआ। और तब जाके हमने ये सांसद जी से, मैं उनके पास गया, मिलने के लिए गया, प्रस्ताव लेके गया, सारी चीज़ें तैयार कराई। अब जो है दिल्ली भी मैं उनके पास गया और ये प्रस्ताव भी उन्हीं के द्वारा है, ये ना किसी विधायक जी के द्वारा है। मैं ये कहता हूँ अगर विधायक जी हमारे क्षेत्र के थे, कमांडेंट साहब के पास कितनी मीटिंगें की उन्होंने, क्यों नहीं की उनके पास बैठ करके मीटिंग है, हमें क्यों जाना पड़ा भाई? 1.5 साल हो गया उन लोगों को, क्यों नहीं गए वो लोग मनाने के लिए उन लोगों को? देखिए अगर कोई मामला चल रहा है तो आपस में बैठ के सलाह की जाती है किस तरीके से काम होना चाहिए। जिनके साथ हमारा झगड़ा है हम उनके पास बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? अगर हम बैठ के उनसे वार्ता करें तो वार्ता। 1.5 साल हो गया, गाँव में कोई एक ईंट लगी हो तो बताए, कोई बंदा गाँव का है भाई? एक ईंट विधायक जी के कोटे से लगी हो पूरे गाँव में? 1.5 साल 2 साल होने को आ रहे हैं, कहाँ है विधायक जी? जो पहले हमारे पूर्व प्रधान थे, ठीक है, वो एक ईंट लगाने जाते थे, आर्मी वाले यहाँ खड़े हो जाते थे। ये समझो जो प्रधान जी है उनके, जो जनता पार्टी है उनके द्वारा काम हो रहा है, क्योंकि विधायक कुछ नहीं किया, आते एक चमन नहीं किया, एक ईंट तक नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप मुझे एग्जैक्ट बताइएगा, पुलिया तक मंडी समिति का पैसा लग रहा है या किसका लग रहा है, ये बताइए, सीधी सी बात है। क्योंकि उन्होंने 2 बातें बोली कि पुलिया तक का तो मंडी समिति दे रही है, इसके बाद जो है विधायक कह रहे हैं कि विधायक हम करवाने वाले हैं। बताता हूँ, जो पूरा काम होगा, दोनों साइड पड़ रही है फिलहाल मंडी समिति से पुल तक, उसके बाद जो पूरा रोड बनेगा वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी राज्य योजना से, ये क्लियर है। राज्य योजना से पीडब्ल्यूडी बनवाएगी, विधायक निधि से या विधायक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, विधायक जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे पास पूरे पेपर रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं मेरे पास सारे पेपर रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद बनवाया एस्टीमेट, सारी चीज़ें मैंने खुद कराई हैं। इसको लेकर के विधायक उमेश कुमार जी से भी बात होगी कि जब उन्होंने कहा कि भाई पुलिया तक कुछ हिस्सा भाई मंडी समिति बना रही है, उसके बाद हम बनवाएंगे, यानी मैं बनवाऊंगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पुलिया तक भी भारतीय जनता पार्टी जो मंडी समिति उसने बनाई है, उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी बनाएगी, जो कि अच्छा उसमें विधायक जी का कोई लेटर उटर नहीं गया है उसके लिए? कुछ नहीं है, तभी उपस्थिति नहीं हुई है। कमांडेंट के यहाँ 5 दफे हम गए, प्रधान जी गए, अन्य गांव के लोग 20-30 आदमी में गए। लेटर उनकी शादी में जाना गंवार समझा कि आज या कल परसों आए थे, उन्होंने किस बात के लिए कह दिया कि मैंने 35 लाख 24 लाख रुपए दिए, किस कार्य निर्माण के लिए दिए? जब आप कमांडेंट के सामने नहीं जा सकते, एसडीएम के धोरण जा सकते, तो प्रधान जी ने पूरे गांव के लिए पूरी समस्या सुनने के लिए इसे सोल्व किया। तो हम दूसरों को कहने की क्या बात करें? हम तो सीधे प्रधान जी को जाना चाहिए, जगन चौधरी को जाना चाहिए, जिसने इस काम को छेड़ा। जो मंडी समिति से ये पैसा आया तो मोस्ट वेलकम उनका है, जगन चौधरी जी का। पहले भी मंडी समिति जब यहाँ पे काम कर रही थी तब आर्मी वालों ने ये काम रुकवाया था। उस टाइम मैं प्रधान नहीं था, उस टाइम पूर्व प्रधान थे। मिलिट्री वाले आके जब भी कोई काम करते थे, हम लोग यहाँ पे वो आके गन लेके खड़े हो जाते थे। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ बैठ के वार्ता की है। अगर वार्ता हमारी सफल हुई है तो आज हम इस पे काम कर रहे हैं, वरना कौन काम करने देता? चलिए, तो मेन बात यह है कि ये जो पुलिया तक की जो जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी वो भारतीय जनता पार्टी का जो मंडी समिति है वो तो ले रही है। उसके बाद भी जो काम हो रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, पीडब्ल्यूडी का काम होगा, राज्य योजना के अंतर्गत बनेगी।
या विधायक निधि से बनेगा या विधायक जी के प्रस्ताव पर बनेगा, यह देखने वाली बात है। अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे और इस विषय को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।